हेलो गुड मॉर्निंग, दिस इज संभव कुमार फ्रॉम आदित्य क्लासेज। ठीक है। ठीक। और हम ये चैप्टर कर रहे हैं पॉलिटी का सेकंड चैप्टर 10th के लिए, जो कि बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड का डेट शीट आ चुका है, आप लोग अपना डेट शीट वगैरह देख लीजिएगा। ठीक है। और स्टे ट्यून विद द आदित्य क्लासेज। ठीक है। आप बिल्कुल कंसेप्चुअल वाइज पढ़ते रहिए। पिछले लेक्चर में आपको डिफरेंट डिफरेंट मैंने फेडरलिज्म का जरूरत क्यों हुआ, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन गवर्नमेंट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, मतलब अपने तरीके से आपको आपके आपके स्कोप से बहुत ज़्यादा बाहर जाके आपको समझाने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल से मैंने क्या किया था, आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी लाने के लिए कि भाई फेडरलिज्म है क्या आखिर और इसका ज़रूरत क्यों पड़ा। ठीक है। ये आपको समझाने की कोशिश किया। जिसने पिछला लेक्चर मिस किया हुआ है डेफिनेटली जाके देखें, जो कि आदित्य क्लास के चैनल पे अपलोडेड है ऑलरेडी। ठीक। तो फेडरलिज्म में क्या बोले थे हम, इट इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द टू स्फीयर, टू लेवल। पावर इज जनरली डिवाइडेड इन टू लेयर्स। ठीक है। इसमें कहाँ पे एक सेंटर और स्टेट लिस्ट। ठीक है। और फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है हमको कैनेडियन गवर्नमेंट से मिला है। किससे मिला है? कैनेडियन गवर्नमेंट से हमको मिला है। ठीक। चलिए, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वहाँ पे फेडरलिज्म का जो जितना भी रूल एंड रेगुलेशन है, जिस तरीके से रेगुलेट किया जाता है, वहीं से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया है, प्रोविजन को लिया गया है। फेडरलिज्म समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक। ये सारा का सारा आप इसके ये पाउच करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सारा का सारा चीज़ मैं बताया हुआ है आपको। फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन ए सेंट्रल अथॉरिटी एंड द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द कंट्री। ठीक है। ठीक। ए फेडरेशन हैज टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, both these levels of government enjoy their power independently of of the other। ठीक है। समझ गए? इंडिपेंडेंट होके क्या करते हैं, पावर को एंजॉय करते हैं, जो कि यहाँ पे एग्जाम्पल में भी आप डाल सकते हैं। ठीक है। जैसे यूजी लिख दिए आप, यूजी लिख के क्या लिख दिए, सेंट्रल लिस्ट, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट क्या लिख दिए, स्टेट गवर्नमेंट क्या हो गया आपका, स्टेट गवर्नमेंट आपका स्टेट लिस्ट में आ गया। ठीक। ये सब करके आप लिख सकते हैं। वन ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री विच इज यूजली रिस्पॉन्सिबल फॉर ए फ्यू सब्जेक्ट ऑफ ए कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है। ये सेंट्रल लिस्ट में आएगा। हम बताएं ना, जैसे आपका आर्मी हो गया, डिफेंस वगैरह हो गया, कोई पूरे के पूरे नेशनल के सोवेनिटी पे क्या है, कोई थ्रेट आ गया, तो उसके लिए कुछ कुछ आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर दिया गया है। गवर्नमेंट एट द लेवल्स ऑफ प्रोविंसेज और स्टेटेज विच लुक्स आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ देयर स्टेट। ठीक है। ये आपको बहुत बेहतर तरीके से पिछले क्लास में मैंने आपको बहुत बेहतर तरीके से इसका अंडरस्टैंडिंग दिया था, और पूरा का पूरा आप इसको पाउच करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम आपको पहले ही बताए हुए थे फेडरल सिस्टम में, और फेडरल सिस्टम के बारे में आपको बहुत कुछ पता है। यूनिटरी सिस्टम के बारे में आपको नहीं पता होगा। एक यूनिटरी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, क्या है आपका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूएसए, यूएसए को इंडिपेंडेंस कितना मिला था, 1776 में। ठीक। ये याद रखना है। यूएसए को जब इंडिपेंडेंस मिला, ठीक है, समझ में आ गया, तो ये क्या थे, इन्होंने क्या फॉर्म किया, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। क्या फॉर्म किया, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। क्या फॉर्म किया, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। ठीक है, ये याद रखना है। कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, ये आपको देखना है। इन्होंने क्या किया, जितने भी आपकी स्टेट्स हैं, जैसे हमारा इंडिया हो गया, जैसे मान लो ये यूएसए हो गया, ठीक है, ये यूएसए हो गया। ठीक। यूएसए में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं, हो गया सैन फ्रांसिस्को हो गया आपका, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या होंगे आपका स्टेट्स हो गया। ठीक है। इन स्टेट में क्या है, इन स्टेट्स का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या है, उन कॉन्स्टिट्यूशन है। इन स्टेट्स का भी, इसका भी अलग है, इसका भी अलग है, इसका भी अलग है, इसका भी अलग है। ठीक है। लेकिन हमारे इंडिया में क्या है, हमारे पूरे के पूरे इंडिया में, हमारा पूरा का पूरा पूरे के पूरे हमारे पूरे के पूरे हमारे इंडिया में, ठीक है, सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन है, वन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर
इंटायर वन कंट्री फॉर इंटायर वन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंटायर कंट्री, ठीक है। इसमें है हमारे स्टेट्स का क्या है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है, हमारा एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, इसको इसलिए यूएसए को क्या बोला जाता है, यूएसए को ट्रू फेडरेशन भी बोला जाता है, ट्रू फेडरेशन, ठीक है। और हमारे फेडरल सिस्टम को नॉट ए ट्रू फेडरेशन, हमारा एग्जैक्टली में फेडरलिज्म जो है क्या है, ट्रू नहीं है। वो आगे जाके आपको पढ़ना है, बस अभी के लिए इतना मान के चलिए, ठीक है। वो अभी आपके स्कोप से बाहर है, ठीक। तो ट्रू फेडरेशन किसको माना जाता है, यूएसए को माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ का गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपना रूल कर रही है, यहाँ पे भी गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपना रूल कर रही है, यहाँ पे गवर्नमेंट अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है भाई, उसमें सेंटर क्या कर सकता है, इंटरवीन नहीं कर सकता उसके कॉन्स्टिट्यूशन में। मान लो कुछ सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया, कॉन्स्टिट्यूशनल में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया, तो क्या करेगा, सेंटर क्या कर सकता है, स्टेट को ओवरकम नहीं कर सकता है, बिल्कुल स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा गया है उसको नहीं किया जा सकता। तो ये लोग क्या किए थे, सब लोग आए थे या बोले थे कि हम लोग आ रहे हैं और यूएसए को फॉर्म करेंगे, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को फॉर्म करेंगे, ठीक। सब लोग मिल के, एक हमारा क्या है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, हम एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, भाई तुम छोड़ के भागना मत, देख लेना, तुम छोड़ के भागना मत। ये लोग खुद से आए हैं, हम लोग एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, ठीक है। ये आगे जाके आपको इशू पता चलेगा कि क्यों पॉलिटी में, मतलब धीरे धीरे आप समझिए होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन मतलब, ठीक है। सबको इंटीग्रेट कराया गया है कि आप इंडिया छोड़ के जाइए मत, होल्ड करके रखिए, ठीक है, ठीक। समझ में आ गया ये वाला चीज़, ठीक। इसमें क्या होता है, यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है, देयर इज ए यूनिटरी सिस्टम में, यूनिटरी सिस्टम अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। देयर इज ए ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट्स और आर सब ऑर्डिनेट्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है भाई, आपका जो स्टेट गवर्नमेंट होता है क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का सब ऑर्डिनेट होता है, ठीक है। जो सेंटर कह दे वहीं उसका माना जाएगा रूल, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑर्डर्स टू द प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है, ऑर्डर पास कर सकता है, ठीक है, प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। वैसे तो हमारे भी फेडरेशन में, जैसे हमारा जो है ना, हम बोले नहीं थे हमारा एक ट्रू फेडरेशन, मतलब ट्रू फेडरेशन नहीं है, ठीक है, यूएसए का ट्रू फेडरेशन है, ठीक है। तो हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है बहुत सारे इशू पे लोकल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में क्या कर सकता है, रूल बना सकता है, रूल एंड रेगुलेशन को फॉर्मुलेट कर सकता है, ठीक। लेकिन यूनिटी गवर्नमेंट में बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सुप्रीम एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन एक्सरसाइज ओनली पावर्स दैट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डेलीगेटेड टू देम, ठीक है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगा कि देखो ये काम करना है तो यही काम करना है, इसके अलावा तुम नहीं कर सकते हो, इसके अलावा तुम कॉन्स्टिट्यूशनली, ये मतलब एक लीगल ऑफेंस हो जाएगा किसी स्टेट के लिए, वहाँ का गवर्नमेंट को हटा दिया जाएगा, या वहाँ पे बहुत सारे मतलब जो भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं, वार लाइक सिचुएशन हो सकता है, रिवॉल्ट लाइक सिचुएशन हो सकता है, अरेस्ट कराया जा सकता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सिचुएशन हो सकते हैं। लेकिन जो तुमको बोला गया है वही करना है, मतलब तुम मेरे सबऑर्डिनेट हो, तुम मेरे से झुक के रहो, ठीक। देयर पावर्स मे बी ब्रोडेंड एंड द नैरोड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, कभी कभी पावर बढ़ा भी दिया जाता है और कभी कभी पावर घटा भी दिया जाता है, दीज आर द मोर देन इनफ लाइन्स, ठीक है, ठीक। अब फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है, टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो सकता है, जैसे हमारे हमारे यहाँ का है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, है ना, तीन। लोकल गवर्नमेंट में भी शहर के लिए म्यूनिसपैलिटी एंड ग्राम के लिए ग्राम पंचायत, ये आएंगे उस चैप्टर में तो पढ़ेंगे, ठीक। जैसे हमारे यहाँ अच्छा ठीक है बता दे रहे हैं, ठीक है। हमारे यहाँ क्या है भाई, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक, उसके फिर स्टेट गवर्नमेंट है, नीचे नहीं है हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट, नीचे नहीं है, ठीक है, सबऑर्डिनेट नहीं है, ठीक। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम हुआ, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट के नीचे क्या है, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में टाउन वाले एरिया में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसपैलिटी, ठीक है, वगैरह होता है, और ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल एरिया में ग्राम पंचायत होता है, ठीक है। ये वाला सिस्टम है, ठीक, इसको आप समझ सकते हैं, ठीक। और जिसमें क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग, स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर ऑफ इट्स ऑन फॉर विच इट इज़ नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे पुलिस वाला स्टेट लिस्ट के लिए, मतलब स्टेट मतलब जो भी आपका स्टेट गवर्नमेंट होता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट होता है, और किसी भी टाइप का लॉ को फॉर्मुलेट कर रहा है, किसी भी टाइप के लॉ को क्या कर रहा है, वो फॉर्मुलेट कर रहा है, स्टेट लिस्ट में जो दिया गया है उसके लिए आंसरेबल क्या होगा ये, इसके लिए आंसरेबल क्या होगा ये
नहीं होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल कंसेप्चुअल क्लियरिटी के साथ बता रहा हूँ। ये सब हमको बताने का जरूरत नहीं था, लेकिन फिर भी आपके कंसेप्चुअल क्लियरिटी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपको ओवर एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस चीज़ को। तो आप एक चीज़ बस इसको समझ लीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप अब पॉज करके इसको लिख भी सकते हैं। जैसा ये है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बिल्कुल। ये जो कुछ कुछ कंट्री है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऊपर ये वाला कनाडा वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट क्या हो गया, कनाडा वाला पार्ट हो गया, ये यूएसए वाला पार्ट हो गया, ब्राज़ील वाला हो गया, अर्जेंटीना वाला हो गया। ठीक है, आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, आपका रसिया वगैरह हो गया, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया। ठीक है, ये सब वाला इंडोनेशिया का कुछ कुछ पार्ट हो गया। ठीक, तो ये सब क्या है, कंट्रीज हैं जो कि जहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट चलता है। और हमारा जो फेडरल गवर्नमेंट का जो प्रोविज़न है वो कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी फेडरल गवर्नमेंट का प्रोविज़न है वो कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप। ठीक है, ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्टे ट्यून्ड विद द आदित्य क्लासेस फॉर मोर कंसेप्चुअल क्लियरिटी। थैंक यू सो मच।